हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएचयू का मॉपअप राउंड क्या होता है। तो इसका ये मतलब है कि जितना भी रेगुलर काउंसलिंग हो गया उसके बाद जो सीट बचा उसके लिए जो काउंसलिंग होता है उसको मॉपअप राउंड बोलते हैं। जैसे कि मान लो पिछली बार 8 राउंड का काउंसलिंग हुआ था, 8 राउंड तक सारी सीट भर गई थी, लेकिन बीच में फिर बच्चे लीव करते हैं, एडमिशन कैंसिल कराते हैं, उनको कहीं और एडमिशन मिल जाता है। तो वो एक टाइम पीरियड के अंदर ही 8 राउंड पूरा ख़त्म होते होते तक अगर वो एडमिशन कैंसिल करा देते हैं तो वो सीट खाली बच जाता है। तो उस खाली सीट का फिर बीएचयू एक लिस्ट निकालता है कि इतने सीट इस कोर्स में इस कॉलेज में खाली है। फिर उसका जो होता है उसके लिए फिर अलग से आपको प्रेफरेंस भरना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है और फिर अलॉटमेंट शुरू होता है। उसका अलॉटमेंट कि थोड़ा पिछली बार हम लोग का 7 अक्टूबर से क्लास शुरू हो गया था, लेकिन मॉपअप राउंड के बच्चे दिसंबर तक आए थे। तो उसका अलॉटमेंट थोड़ा लेट होता है क्योंकि जिनको कैंसिल कराना होता है उसका भी एक लाइन होता है कि इतने टाइम तक वो कैंसिल करा लिए तो फिर वो सीट जो होता है मॉपअप राउंड में चला जाता है। लेकिन कुछ बच्चे उस टाइम भी नहीं करा के ICAR का काउंसलिंग करवाते हैं, जो कि लेट होता है, एग्रीकल्चर का काउंसलिंग है। उसके बाद वो लोग सीट कैंसिल कराते हैं तो वो वैकेंट रह जाता है और उसका हम बताए ही थे कि उसमें चेंज हो जाता है वो आपका ऑनर्स। तो वो बात अलग है। लेकिन ये एक जो होता है ना कि अगर काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर ही अगर कोई कैंसिल कराता है एडमिशन तो वो सीट वैकेंट बच जाती है और उसका काउंसलिंग होता है मॉपअप राउंड में। तो मॉपअप राउंड का कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, जैसे कि जो रेगुलर है उससे थोड़ा कम जाएगा। तो अगर आप लास्ट रेगुलर तक जाते हो कि इतना उसका मान लो लास्ट रेगुलर का 388 कट ऑफ है मान लो, तो मॉपअप राउंड का 380 379 तक कट ऑफ रहेगा या फिर कितना भी कम हो सकता है। अब उस टाइम वो वो चांस फैक्टर होता है मॉपअप राउंड में कि अब कितना हो सकता है। ये मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने तो मॉपअप राउंड में अपना ये नहीं किया था। और मॉपअप राउंड कराता कौन है? देखो, अगर जो आप बीएचयू का रजिस्ट्रेशन छूट गया है जिनसे, वो लोग बीएचयू पे ध्यान ही नहीं दिए और डेडलाइन नहीं पता चला या समहाउ कैसे भी वो बीएचयू के एडमिशन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हुए, तो वो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पिछली बार तो था, अब इस बार का देखो क्या नोटिस आता है। उसके बाद बीएचयू रजिस्ट्रेशन किए हैं उनको सीट अलॉट नहीं हुआ, वो भी आ सकते हैं इसमें। बीएचयू रजिस्ट्रेशन किए हैं लेकिन जब सीट अलॉट हुआ तो वो फ़ी पेमेंट डेडलाइन पे उनका फ़ी पेमेंट नहीं हो पाया टाइम से, तो उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बीएचयू रजिस्ट्रेशन किए हैं और प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरना उनका छूट गया है, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो और जिनका कट ऑफ मैच नहीं किया, कि सीट अलॉट नहीं हुआ, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये एक मान लो तो एक चांस होता है कि अगर आपका सीट नहीं मिला और आपका नंबर है उतना, तो आप इसमें आ सकते हो मॉपअप राउंड में। तो बीएचयू एक चांस देता है और वैकेंट सीट का कोई भी यूनिवर्सिटी मान लो यही चाहेगी कि उसका सीट भर जाए और बच्चों का फ्यूचर भी बर्बाद ना हो, तो इसलिए ये होता है और अच्छी बात है। और आप पिछली बार मॉपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन फ़ी 1000 रुपीज़ था, इस बार का देखो कितना होता है, कि 100-150 आगे पीछे होगा तो होगा, नहीं तो 1000 ही रहेगा। और हाँ, अगर जिनको इसमें सीट मिल जाता है तो उनका जो वो 1000 रुपये है उनके जो कोर्स फ़ी है उसके साथ मैनेज हो जाता है। जिनको नहीं मिलता है मॉपअप राउंड में सीट उनको रिफ़ंड हो जाता है। और तो जो एडमिशन नहीं लेते हैं उनका जो होता है 1000 रुपये वो लॉस हो जाता है, क्योंकि उनको यूनिवर्सिटी ने सीट अलॉट किया और वो नहीं लिए, उनकी गलती है, इसके लिए यूनिवर्सिटी जिम्मेवार नहीं होता है। और इस मॉपअप राउंड में कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता? तो जिनको एक बार अलॉट हो चुका है रेगुलर राउंड में और वो चाहते हैं कि वो भी पार्टिसिपेट कर लें और वो रेगुलर राउंड भी रहे, तो ये नहीं होता। आपको अगर रेगुलर राउंड में अलॉट हुआ है कोर्स तो आप उसको पहले कैंसिल करो, उसके बाद आपको मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। अब ये नहीं कि रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट किए हैं और मुझे ऑनर्स पसंद नहीं आया, मुझे दूसरा ऑनर्स चाहिए, तो मॉपअप में भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं। मॉपअप में अगर नहीं मिलता है तो हम रेगुलर में चले जाएंगे, तो ये नहीं हो सकता। जिनको रेगुलर राउंड में सीट अलॉट हो चुका है वो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर उनको पार्टिसिपेट करना है तो पहले उनको अपना रेगुलर राउंड का एडमिशन कैंसिल कराना पड़ता है। तो ये है मॉपअप राउंड का पूरा कंक्लूज़न। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।